माया, जिसे हमने कई बार सुना है, जैसे कि ये जगत माया है, सब माया जाल में फंसे हुए हैं। हम कहते हैं कि माया ने हमें पकड़ा हुआ है, आज जीवन माया हमें छोड़ती नहीं, लेकिन ये सत्य नहीं है। माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि हम खुद माया में फंसने का चुनाव करते हैं। हालांकि हम हैं तो स्वतंत्र, लेकिन हम सारा जीवन अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं कर पाते। माया का तो अर्थ ही है फंसाना, ये उसका स्वभाव है, परंतु आप अपने स्वभाव से भटक जाते हैं। माया खेल रचती है और तुम उसमें फंस जाते हो। असल में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं। सपने में कोई आपका प्रियजन है जिसे आप अधिक प्रेम करते हैं। तभी अचानक से आपके सपने में कुछ अज्ञात लोग आते हैं और आपके उस प्रियजन पर हमला करते हैं। वो उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, और आप उससे अधिक प्रेम करते हैं तो आप उसे बचाने का भी प्रयास करते हैं। तभी उस प्रयास में आपके भी बहुत चोट लगती है। आपको लगता है कि दोनों की जान जाने ही वाली है। अब जो सपना आप देख रहे हैं आपके लिए वही सच्चाई है। उस सपने का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। सपने में लड़ते हुए आपके शरीर से पसीना निकलता है। आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे मानो सच में वो घटना आपके जीवन में घट रही हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस विराट दुख से आप कैसे बचोगे, तो आप कहोगे कि बस किसी तरह से आंखें खुल जाएं, हम सपने से बाहर आ जाएं। लेकिन सपना इतना रियलिस्टिक होता है कि आपको वही सत्य लगता है। यानी सपने से बाहर आना भी आपके हाथ में नहीं होता। परंतु जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप कहते हो कि यह सपना था, जान बची। तब एक इस पल में आपको एहसास होता है कि जिस सपने की दुनिया में आप थे वो एक सपना था, वो सत्य नहीं था। यानी आपके सपने भी एक माया जाल का ही हिस्सा है। उसी प्रकार से ये संसार, ये भी एक माया का ही हिस्सा है, ये भी एक सपना है। इसीलिए महान ज्ञानी और सन्यासियों ने संसार को सपना कहा। जन्म से मृत्यु तक जितनी आयु आपको मिली है, 60 साल, 70 साल, वो आयु उसी सपने की आयु की तरह है। बस फर्क इतना है, सपना कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों के लिए आता है, और उस कुछ मिनटों सेकंड्स में आप बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि सपनों का डायमेंशन अलग है, वो एक अलग आयाम की बात है, और ये भौतिक संसार, ये एक अलग आयाम है। तो आप इस संसार रूपी माया में, इस एक खेल में एक छोटा सा खिलाड़ी हो, एक छोटा सा हिस्सा, और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप बहुत सारे सपने देखते हो। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो आप नींद में देखते हो, बल्कि आप जो अपना सारा जीवन जीते हैं, ये भी एक सपना ही है। और ये सपना आपके लिए तब तक सपना रहता है जब तक कि आपकी खुद से पहचान ना हो जाए। आपकी आइडेंटिटी आपके शरीर के साथ में है, यही आपकी पहचान है। तो ये संसार आपके लिए सपना है, लेकिन जैसी ही आपकी पहचान आपकी सोल यानी आपकी आत्मा से होती है, तब असल में आपकी आंखें खुलती हैं और आप कहते हैं कि जो जीवन मैं जी रहा हूं, या जो भी अब तक मैंने जिया है, वो मात्र एक सपना था। इस लंबे सपने के दौरान आप बहुत सारी चीजों को भोगते हो, और किसी भी वस्तु विषय के भोगने के बाद आपको जो होता है या आप जैसा महसूस करते हैं, वो उस वस्तु या विषय का परिणाम है, उसका फल है। जैसे आप इस संसार में रहकर कोई सा भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, या फिर कर्म ही ना करें, आपको हर एक चीज का परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर आप जीवन में अपने कर्मों के द्वारा कुछ अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और वह पुरस्कार मिलते ही आपके लिए वह व्यर्थ हो जाएगा। फिर आप दूसरे पुरस्कार की ओर भागेंगे, यानी कुछ दूसरी चीजों को भोगना चाहेंगे। अगर आपके द्वारा बुरे कर्म होते हैं तो आपको इसका बुरा फल मिलता है। आप दुख, चिंताओं और परेशानियों से घिर जाते हो। हालांकि किसी भी कर्म की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक कि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जैसे ही आप किसी कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने किया, तभी आपको उस कर्म के फल प्रभावित कर पाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो जीवन में अधिक परेशान है, दुखी है, दुख इतना बड़ा है कि वह अपनी जान देना चाहता है, वह जीना नहीं चाहता। किसी व्यक्ति के लिए दुख इतना बड़ा हो सकता है कि वह अपने जीवन का ही त्याग करना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे व्यक्ति को देखकर और अपने भीतर थोड़ा गहरा उतर कर देखेंगे, उसकी पहचान उसके शरीर से अलग करेंगे, तब आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का दुख या परेशानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या आप किसी के दुख को देख सकते हैं?
अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो क्या आप उसकी परेशानी को देख सकते हैं? नहीं। यह केवल फीलिंग, भावनाओं का एक माया जाल है जो किसी को नहीं दिखाई देता। तभी इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ मैंने बताया था कि माया का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ झूठ है। माया का अर्थ केवल इतना है कि जो चीज जैसी दिख रही है वह वैसी नहीं है, और जैसी वो असल में है वैसी आपको दिख नहीं रही है। बस माया का केवल इतना ही अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि माया का अर्थ है संसार झूठा है। नहीं, संसार तो है, मैं हूं, आप हो या दूसरी चीजें हैं, पर इन सब का जो मूल स्वरूप है, इनकी असल आइडेंटिटी जो है वो आप नहीं जानते, और इसी ना जानने को अज्ञानता कहते हैं। जैसे ही आपको अपना ज्ञान होता है आप स्वयं को खोज पाते हैं, वैसे ही आप इस संसार के सिस्टम को समझ लेते हैं। आप यह जान लेते हैं कि सुख, दुख या परेशानियां किसे होती हैं। इस संसार रूपी खेल में आपने मनुष्य का जन्म लिया। आप एक प्रकार के खिलाड़ी हो। खेल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। खिलाड़ी के अपने परिजन मरेंगे। खिलाड़ी पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी के लिए भागेगा, कई बार उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो फेल होगा, कई बार सफल होगा। इसी बीच उसके भीतर कई सारी भावनाएं उठेंगी, सुख दुख की भावनाएं, जीने मरने की भावनाएं, आत्मज्ञान पाने की भावना, ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानने की भावना। हर खिलाड़ी अपने जीवन में एक ना एक बार आध्यात्मिक जरूर बनना चाहता है। ये प्रकृति जीवन का हर एक चेहरा आपको दिखाती है, हर एक अनुभव आपको देती है, ताकि इन अनुभवों को करके आप इनके पार निकल सकें। जब आपकी स्वयं से आइडेंटिटी होगी, असल में जब आप अपने आप को जानेंगे, तब आपका यह शरीर, जिसे आप सोहन, मोहन, कविता, कृष्णा जो भी कहते हो, ये केवल आपको शरीर प्रतीत होंगे। आपको खिलाड़ी लगेंगे, जगत खेल लगेगा, और आप दृष्टा होंगे। शायद आपने कभी किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखा हो। जिस समय कोई खिलाड़ी ग्राउंड में होता है या किसी भी प्रकार का खेल खेलता है, उस समय वह खेल में पूरा इन्वॉल्व होता है। उसके भीतर खेल को लेकर बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन होती है, चिंताओं की लकीरें उसके माथे पर दिखती हैं। वो उस खेल को जीतने के लिए पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक मेहनत करता है। कई बार किसी खिलाड़ी के लिए खेल जीने मरने का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उस खिलाड़ी की पहचान उस शरीर से ही है, उस खिलाड़ी से ही है, जिसे वह स्वयं का होना समझ रहा है। लेकिन वहीं जो उस खेल को खिला रहा है, या जो उस खेल का ज्ञाता वहां बैठा हुआ है, जिसको पूरी जानकारी है, वह मुस्कुराते हुए सभी खिलाड़ियों को देखता है और उनके हर एक एक्शन पर हंसता है। जब आप स्वयं को जानेंगे तो आप भी अपने पे हंसेंगे। जब वो दृष्टा आपके भीतर से देखना शुरू करेगा, तब आप अपने भीतर के सभी सुख दुख, सभी इमोशंस, सभी भावनाएं, सभी फीलिंग्स दूर से देखेंगे। सभी सुख दुख अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, परंतु वो दृष्टा को नहीं छू पाएंगे। दृष्टा सभी कर्मों से और कर्म फल से मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद उसके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होता।